अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। रॉयल ग्रैंड बैंक्वेट हॉल, मुंबई। सिंघल परिवार आपका स्वागत करता है। आयल के दोनों ओर सफेद लिली के फूलों का डेकोरेशन था। बेबी पिंक और सफेद कलर के साटन के पर्दों से स्टेज और पूरा हॉल सजा हुआ था। व्हाइट ओशियन परफ्यूम की खुशबू पूरे हॉल में फैली हुई थी। ठंड की मौसम में भी पूरे हॉल में तेजी से ऐसी चल रहा था। वेटर्स थाली में कुछ स्टार्टर और ड्रिंक्स लेकर सबके पास जा रहे थे। स्टेज के सामने नीचे जानकी के घर से आए उसके माँ, पापा और बहन के साथ अधिक के घरवाले भी बैठे हुए थे। ये फंक्शन में अधिकतम सब अधिक के पापा के बिजनेस बैक राउंड के लोग और मुंबई के कुछ दूर के रिश्तेदार शामिल हुए थे। अधिक की फैमिली ने पूरा रिसेप्शन काफी ग्रैंड और रॉयल तरीके से किया था। जानकी के माँ, पापा और बहन ये सब चकाचौंध वही सबके बीच बाकी मेहमानों के साथ आर्थिक चेयर में बैठकर एक नज़र देख रहे थे। वो सोच रहे थे उनकी बेटी कितनी किस्मत वाली है जो इतना पैसे वाला परिवार उसे मिला, इतना पढ़ा लिखा दामाद और ओपन माइंडेड फैमिली। कुछ लोग रॉयल दावत का मजा लेकर निकल चुके थे। रिसेप्शन खत्म होने को आया था। अधिक और जानकी अपने न्यूली वेड अवतार में 3 घंटे से स्टेज पर सबके सामने फेक स्माइल लेकर खड़े थे। सबके साथ का फोटो सेशन खत्म ही हो रहा था। तभी जानकी की माँ स्टेज पर चली आए और जानकी के बगल वाली चेयर में आकर बैठ गई। जैसे ही भीड़ खत्म हुई वो जानकी के कानों में बोली, बेटा, ऐसा ससुराल और ऐसे लोग किस्मत से मिलते हैं। प्लीज कोई ऊंच नीच न हो जाए, ध्यान रखना। इतने बड़े लोगों के बीच नए तौर तरीकों से थोड़ा एडजस्ट कर लेना बेटा। हमें बड़ा नाज है तेरे पर कि तूने ऐसा ससुराल पाया। जानकी अपनी माँ की बात सुनकर हाँ में हाँ मिला देती है। उसकी आंखों के कोने में आंसू आ चुके थे। उसने अपनी छोटी उंगली से उसको गिरने से पहले ही उठाकर मुट्ठी में कुचल दिया। जानकी की माँ ने शायद उसके चेहरे पर उभर आए अनबन के भावों को पढ़ लिया था और इसलिए नसीहत देने चली आई थी। रिसेप्शन खत्म होते ही रिश्तेदार सब निकलने लगे। अपने माँ, पापा और बहन से फिर से एक बार बिछड़ने का गम जानकी को कम था, लेकिन अपने इस अनजान अकेले सफर पर निकल पड़ने के स्टूपिड से निर्णय को फिर से दोहराने का गम कई गुना ज्यादा था। हॉल खाली हो चुका था। अधिक के पापा अपने दोस्तों को अपने साथ घर पर ड्रिंक्स के लिए इनवाइट किए थे। अधिक और जानकी वहां से घर जाने के लिए उनकी कार में निकल लिए। जानकी को एक बात की तसल्ली थी कि आज बस यह आखिरी फंक्शन था। फिर से एक बार जानकी कुदरत से अपने दर्दों को बांटने निकल चली। उसने गाड़ी का कांच नीचे किया और रात की शीतल हवा उसके तन और मन में घुस गई। अधिक जानक बड़ी की हरकतों को फोन के बीच में साइड से देख ले रहा था। उसने नोटिस किया कि जानकी को खिड़की से आ रही ठंडी हवा पसंद है। रास्ते में स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में जानकी का चेहरा एक राजकुमारी की तरह सोने सा जगमगा रहा था। अधिक ने देखा कि वह कार के बाहर की दुनिया में इस कदर खोई हुई थी कि उसको पता भी नहीं था कि वह अपने दाएं हाथ की उंगलियों से कान के पीछे से चली आई लट को कब से गोल गोल घुमाए जा रही थी। अधिक जान की मासूमियत को पूरे रास्ते देखता रहा और फिर मन ही मन हंस दिया। घर पहुंचते ही अधिक की मॉम ने ड्राइंग रूम में दाखिल हो रहे न्यूली वेड कपल को संबोधित करते हुए कहा, टिल्डा, बेटा, जाओ जाकर चेंज कर लो। कल रात भी तुम दोनों की नींद पूरी नहीं हुई है। आज थोड़ा अच्छे से आराम कर लो तुम दोनों। मैं कमरे में ही दूध भिजवा दूंगी, लेकिन हमारी तो देर रात तक आज जमेगी जी। हाँ हाँ हाँ।
अधिक के पापा ने अपने दोस्तों के लिए ड्रिंक्स निकालते हुए अयाशी वाले मिजाज में कहा। किचन में कुछ खाने पीने की व्यवस्था करने अधिक की मॉम नौकर के साथ चली गई। तभी अधिक के मोबाइल में आशीष का कॉल आया। हाँ, तू रुक, मैं आता हूँ। बस 5 मिनट दे। अधिक ने अपना गले का हार और खेस वहीं साइड में रख दिए। सोम, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कहते हुए वो ऑलरेडी दरवाजे से बाहर निकल चुका था। सबको अपने काम में बिजी होते हुए देख जानकी भी अपने मतलब अधिक के कमरे की ओर आगे बढ़ गई। जब दरवाजा खोलकर अंदर आई तब उसको अधिक की मां की बातों का मतलब समझ आया। पूरा कमरा लाल गुलाबों की सेज में सजा हुआ था। फर्श पर कई सारे दिए जल रहे थे और पूरा कमरा गुलाबों की खुशबू में चहक रहा था। एक कोने में दिलाकर के गुब्बारे भरे पड़े थे। एक बार फिर से ये सब देखकर निराश और टूटी हुई जानकी भागकर वॉशरूम में दौड़ी आए और फुट-फुट कर रो पड़ी। वेडिंग नाइट को खास बनाने के लिए उसने कितनी तैयारियां की थी। अधिक के साथ मिलन की पहली रात के कई सपने उसने संवारे थे। अधिक के पसंद के कलर की लेस वाली नाइटी भी उसने अपनी सहेलियों के साथ अकेले जाकर खरीदी थी। जानकी ने अपना लहंगा और हैवी ज्वेलरी निकालकर वही वॉशरूम के साइड टेबल पर छोड़ दिए और खुद गर्म पानी के शावर के नीचे चली आई। वह उस पल में किसी जोश के आगोश में आ जाना चाहती थी, जो उसके दिल में मचल उठे जज्बा तो के तूफान को काबू में कर पाए। गर्म पानी का बहाव जानकी की कोमल गोरी त्वचा पर लाल धब्बे बनाता हुआ बह चला। कुछ मिनटों बाद जानकी का मन शांत हुआ। बाल सुखाकर वह अपने फेवरेट नीले कलर के पांडा वाले नाइट ड्रेस को पहने रूम में चली आई। उसने समय देखा तो 11:30 बज चुके थे। आधे घंटे तक उसने शावर लिया था। उसने अपना सारा सामान ठीक किया, ज्वेलरी को पैक करके कैबिनेट में बने छोटे से लॉकअप बॉक्स में रख दिया और बाकी का बचा हुआ बैग भी अनपैक कर दिया। 12 बज चुके थे। वह अधिक का वेट करे या न करे उसको समझ नहीं आ रहा था। कहाँ सोए का भी उसको आइडिया नहीं था। वह अपनी किताब और फोन लिए बालकनी में आ गई। सबसे पहला मैसेज उसने आदित्य को किया। कब आ रहे हो कल? कांट वेट टू मीट यू। अरे गजब लड़की हो तुम। अपनी सुहाग रात पे कौन भला मैसेज करता है। हाँ हाँ, कल शाम को मिलेंगे। आई विल मैसेज यू द एड्रेस। आदित्य का मैसेज पढ़कर जानकी को अजीब महसूस हुआ। वो आदित्य को मिलने के लिए इतनी डिस्पेरेट क्यों हो रही थी? शायद अब उसे आदित्य को पहले की तरह मैसेज और कॉल किसी भी टाइम पर नहीं करने चाहिए। लेकिन आदित्य तो सिर्फ मेरा दोस्त है। दिमाग में उठ रहे कई सवालों को वैसा ही छोड़ उसने फोन वही बंद कर दिया। कुछ समय तक किताब के पन्नों में खोई हुई जानकी वही बाहर झूले पर सो गई। थोड़ी देर में अधिक रूम में दाखिल हुआ। वह अपने दोस्त आशीष के साथ छत पर प्रिया के साथ नहीं होने का गम बांटकर आ रहा था। आशीष ने प्रिया के बारे में खुद सामने से कुछ भी बात नहीं करी। अधिक ने 2-4 पैग लगाए थे। वह सोबत तो बिल्कुल नहीं था। उसे हल्की सी चढ़ी हुई थी। कमरे की सजावट को रफा दफा करते हुए वह खुद से ही बड़बड़ रहा था। नॉनसेंस, क्या जरूरत थी मॉम को ये सब करने की जब पता है सब कुछ फिर। दिस इडियोटिक गुब। 12 माय फुट। बैग पर सजे गुलाबों के हार को खींचकर गिराते हुए वह खुद ही फिसल कर गिर पड़ा। हाथ से गुब्बारों को इधर उधर भगाने लगा। भाग, भाड़ में जाए ये सब। फूलों पर गुस्सा निकालते हुए सब वैसा ही छोड़कर अधिक अपनी सिगरेट का पैकेट लेकर बालकनी में चला आया।
सिगरेट जलाकर अभी पहला ही कश लिया होगा कि उसकी नज़र झूले में किताब को सीने से लगाए सो रही जानकी पर गई। उसका सारा गुस्सा वही उतार गया। उसने तुरंत अपनी सिगरेट बुझा दी। वह जानकी की मासूमियत में फिर से एक बार खो गया। क्यूट पांडा का नाइट ड्रेस पहनी हुई जानकी एकदम छोटी बच्ची लग रही थी। अधिक ने जानकी के पास जा कर उसे जगाने की कोशिश करी। सुनो, अंदर सो जाओ, यहाँ ठंड लग जाएगी, अधिक ने जानकी को दूर से बताते हुए कहा। लेकिन थकान से चूर जानकी तब तक गहरी नींद में पहुंच चुकी थी। अधिक ने जानकी को अपने दोनों हाथों में उठा लिया और कमरे में ले आया। उसने जानकी को बेड पर प्यार से सुलाया जिससे उसकी नींद न खुले और कंबल उड़ा दिया। जानकी को देखते हुए अधिक भी वही बगल में बेड पर लेट गया। देर रात तक वह खिड़की से आ रही चांद की रोशनी में जानकी के मासूम चेहरे को देखता रहा। उस रात अधिक ने ऐसी नहीं चलाया बल्कि खिड़की खोल दी। खिड़की से ठंडी हवा कमरे में चली आई। जानकी के गालों पर चली आए लटको। उसने होले से उसके कान के पीछे किया। चांदनी की शीतलता में अधिक भी जानकी को देखते हुए वही उसके बगल में नींद के हवाले हो लिया। ये रात दुनिया की बहुत कम सुहाग रातों में से एक थी। कमरे में कुछ मोमबत्तियां अभी भी जल रही थी। गुलाबों की सेज जमीन पर टूटी हुई बिखर कर पड़ी थी। खिड़की से चल रही ठंडी हवा में जानकी और अधिक छोटे बच्चों का बड़ी तरह एक ही बेड में एक दूसरे की ओर करवट लिए गहरी नींद सो रहे थे। जैसे चांद भी खिड़की से झांकता हुआ इनके रिश्ते पर काम कर रहा था। दोनों के दिलों पर लगे घाव को अपनी शीतलता से भर रहा था। आधी रात को जब जानकी की नींद खुली तो उसने अपने माथे के नीचे तकिए की जगह अधिक का हाथ पाया। वो बिना हिले वैसे ही पड़ी रही। नींद में ही वह अधिक और वो एक ही बेड में कैसे आए ये सोचने की कोशिश कर रही थी। अभी भी उसकी नींद ढंग से खुली नहीं थी। तभी उसकी नज़र कमरे की खुली हुई खिड़की पर गई। वो मन ही मन मुस्कुराए और इसके पहले कि अधिक जग जाए वह अपने गालों पर हो रहे अधिक के हाथों के गर्म स्पर्श को अपने दिल में हमेशा के लिए कैद करती हुई एक बार फिर से नींद के हवाले हो गई। ये सुहाग रात भी प्यार में हारे इन दो दिलों को एक दूसरे में सुकून पाते हुए देख होले होले मुस्कुरा रही थी। अधिक का घर मुंबई। ज्यादा ड्रिंक्स कर लेने की वजह से सुबह अधिक की नींद जल्दी खुल गई। आंख खुली तब अधिक ने जानकी को अपने बगल में सोते हुए पाया। जानकी ने दोनों हाथ जोड़कर मछली आकर बनाया हुआ था और उसके ऊपर अपना चेहरा रखकर ऐना की नींद सो रही थी। उसके चेहरे पर इक्के दुक्के बाल मुंह पे आए हुए थे। बालों के ठीक बीच अभी भी कल रात की अधिक की बनाई मांग सिंदूर की लाइन दिखलाई पड़ रही थी। सोते हुए भी जानकी उतनी ही मासूम लग रही थी। अधिक ने जानकी जग न जाए वैसे उसके मुंह के आड़े आ रहे बालों को कान के पीछे कर दिया। काफी समय तक अधिक जानकी की मासूमियत को निहारता रहा जैसे जानकी की मासूमियत उसके जेहन में चल रहे तूफानों को एक पल में शांत कर रही थी। कंबल जानकी के शरीर से उतरा हुआ था इसलिए शायद ठंड के मारे वह पैरों को सिकुड़कर सो रही थी। अधिक ने कंबल लेकर उसको अच्छे से उड़ा दिया और फिर मोबाइल और सिगरेट का पैकेट उठाकर बालकनी में चला आया। मां के दबाव में आकर शादी के चलते अधिक ने और 10 दिन की छुट्टी ले रखी थी। वह अपना लैपटॉप लेकर बालकनी में चला आया और सामने पड़ी बिन बैग में सेटल हो गया। ईमेल चेक किया तो देखा कि क्लाइंट की कई नई मान गया रखी थी।
एक हाथ में सिगरेट संभाले हुए अधिक अपने काम में इतना उलझ गया कि उसको समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब वो कमरे में वापस आया तब जानकी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई बाल सूखा रही थी। जानकी ने आज बड़े ऊना रंग की एम्ब्रॉयडरी और जरी काम से भरे पल्लू वाली हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी थी। हाथ में पहन रखा शादी का चूड़ा बाल सुखाते वक्त बार बार खन खन की आवाज कर रहा था। लंबे गीले स्ट्रैट बाल को जब उसने पीछे उठाया तब आईने में उसने अधिक को पीछे से खुद को देखते हुए पाया। एकदम से जानकी की नजरें उससे मिलने से अधिक संकुचित हो गया। वो छोटे से कमरे में इधर उधर गायब होने की वजह ढूंढने लगा। खुद ही में अपने आप में वो बुदबुदाया, शीटेड। पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। जैसे जानकी को पहले कभी देखा न हो वैसे मैं उसको घूर रहा था। मैं भी पागल हूं। पता नहीं उसको देखते ही मुझे क्या हो जाता है। जैसे दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। मां कसम। कुछ कहा आपने? सॉरी, वो उठने में देर हो गई। जानकी ने अधिक को बड़बड़ाते हुए देख कहा। नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट। तुम्हें जब उठने का मन हो तभी उठो, कोई जल्दी नहीं है। मैं आता हूं फ्रेश होकर। अधिक वहां से टॉवल लेकर वॉशरूम में चला आता है। जानकी नीचे किचन में आई तब अधिक की मां ऑलरेडी फ्रेश होकर वहां मौजूद थी। इतने बड़े घर में नौकरों के होते हुए भी वह इस वक्त किचन में मौजूद थी। ये देखकर एक टाइम पर अधिक की मॉम के लिए बने एहसासों ने फिर से एक बार जानकी को घेर लिया। जानकी को देखते ही उनके चेहरे पर खुशी आ गई। 11 गुड मॉर्निंग। उठ गए बेटा? बहुत प्यारी लग रही हो तुम। जानकी की बलाए लेते हुए अधिक की मॉम ने कहा। जी गुड मॉर्निंग। अभी भी जानकी अधिक की मॉम के दिए हुए इतने बड़े धोखे को इतना जल्दी भूल नहीं पाई थी। उसने ज्यादा बात करना टाला और जितना पूछा गया उतना ही जवाब देते हुए कहा, आज आप एक स्वीट डिश बना दो। दिनू भैया आपकी मदद कर देंगे। आपकी पहली रसोई है न आज। अधिक की मॉम भी पहले की तरह जानकी से खुलकर बात नहीं कर पा रही थी। जानकी को लेकर उनके स्वार्थी कदम ने उनको अंदर से तोड़ दिया था। जी कहते हुए जानकी किचन में दिनू भैया के साथ काम में लग गई। बेटा ये लो पहले अपनी और साहब की कॉफी। आप ऊपर ही कमरे में दे आइए, अभी तक तो मैं ही करता आया हूं। दिनू भैया ने जानकी को कॉफी का ट्रे देते हुए कहा। मन तो बहुत था कि दिनू भैया को बोल दे कि आप ही दे आओ, लेकिन फिर जानकी ने अपनी कॉफी वही प्लेटफॉर्म पर छोड़ दी और अधिक की कॉफी लेकर वह ऊपर कमरे में चली आई। कमरे में नॉक करके जानकी अंदर आई तो वो एकदम से चौंक गई। कमरे में कोई नहीं है समझकर अधिक वॉशरूम से कमर पर टॉवल लपेटे हुए खुले बदन ही बेडरूम में आ गया था। वह आईने के सामने खड़ा बाल बना रहा था। जानकी ने अधिक को ऐसे देखते ही तुरंत खुद को उल्टा घुमा लिया। अधिक के सिक्स पैक तो नहीं थे लेकिन जिम किया हुआ कसीला बदन था। अधिक को ऐसे देखते ही जानकी ने अपनी आंखें मूंद ली। अपना आज उसको काटने को हो आया। कैसे वो अधिक से जुड़कर भी आधी अधूरी है। आंसुओं के बीच दफन कर दिए अपने कई सारे सपने उसको याद आ गए। सहेलियों के सुहाग रात को लेकर दिए गए ताने उसको याद आ रहे थे। वो चाहती थी अधिक की बाहों में समा जाना, लेकिन जिंदगी ने ऐसे मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था कि वह अपनी ही जिंदगी को एक मूक प्रेक्षक बनकर देख रही थी। आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा कि आप नीचे हो इसलिए मैं वो
अधिक कहीं जानकी देख न ले के बचकाने डर से जानकी की ओर देखते हुए ही बैग पर बिछाए अपने कपड़ों में से हाथों से झंझोलकर शर्ट ढूंढने लगा। अधिक भी उस पल में शर्म के रे फीका पड़ गया। जिंदगी भी कैसे पड़ाव पर ले आती है। कभी एक दूसरे की बाहों में आने को तड़प रहे दो जीव आज एक दूसरे के सामने आने में भी हिचकिचा रहे थे। कोई बात नहीं, वो दिनू भैया ने आपकी कॉफी भिजवाई थी। मन में उमड़ पड़े जज्बातों के तूफान को काबू में करते हुए हिचकिचाते हुए जानकी सिर्फ इतना ही बोल पाई। शर्ट पहनकर जानकी के हाथ से जब अधिक ने कॉफी का मग लिया तब उसके गर्म हाथों का स्पर्श अधिक को फिर से एक बार उसकी ओर खींच चला। जानकी कॉफी देकर नीचे रसोई में चली आई। चूल्हे पर धीरे आंच पर घी और दूध में हलवा पक रहा था। पूरे घर में मीठी खुशबू फैली हुई थी। कढ़ाई में बन रहे हलवे में जैसे जानकी शून्यमनस्क होकर खो गई थी। चमचा हिलाई जा रही थी लेकिन उसका मन जीवन में चले आए भूचाल में ही अटका पड़ा था। रहरहक सहेलियों की बातें उसका मन भर दे रही थी। क्यों री जीजू की तो तू दुलारी है। इतनी सुंदरता पर जीजू तो जान दे देंगे। फोन पर सब बताना। पहली रात के किस्से। जानकी की आंखों में आंसू भर आए। कोई देखे उससे पहले ही उसने साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछ ली। जानकी हलवा प्लेट में निकालकर डाइनिंग टेबल पर ले आई। अधिक के पापा, माँ और अधिक पहले से डाइनिंग टेबल पर आकर बैठे हुए थे। सब अपने अपने मोबाइल और अखबार में खोए हुए थे। आओ बेटा, तुम भी हमारे साथ ही बैठकर नाश्ता कर लो। दिनू भैया सबकी नाश्ते की प्लेट आगे से आप ही लगा दिया कीजिए। अधिक की मां ने जानकी का हाथ पकड़कर उसको सबके साथ बिठाया। अरे वाह जानकी बेटा, हलवा तो तुमने बहुत खूब बनाया है। अधिक के पापा ने जानकी के बनाए हलवे को मुंह में रखते हुए कहा। हलवा मुंह में जाते ही सोने की तरह पिघल गया। अधिक कभी नाश्ते में मीठा नहीं खाता था लेकिन आज उसने भी हलवा लिया। हलवे को मुंह में रखते ही उसका स्वाद अधिक के मन तक पहुंच गया। इतना शानदार हलवा उसने पहले कभी नहीं खाया था। सबको उसके बनाए हलवे की तारीफ करते हुए देख जानकी शर्मा गई। इतनी अच्छी पहली रसोई का तोहफा तो पक्का मिलेगा। ये लो बेटा। अधिक के पापा ने अपनी जेब से एक सफेद लिफाफा निकालकर जानकी के हाथों में थमा दिया। ये तुम दोनों के लिए है। हमारी ओर से एक छोटा सा तोहफा। तुम्हारी हनीमून की टिकटें और पूरा पैकेज का डिटेल। अधिक के पापा ने बेझिझक अपनी बात रखते हुए कहा। पहले से तय किए हुए हनीमून गिफ्ट पैकेज की बात जब उन्होंने अपनी बीवी को अधिक को बताने को कही तो वो खिसिया गई। उनमें हिम्मत नहीं थी दोनों को इस कदर बेशर्म करने की और फिर अधिक को इससे ज्यादा शर्मिंदा करने का। बड़ी मौके का फायदा उठाते हुए अधिक के पापा ने वही सबके सामने यह बात रख दी। अधिक अपने पापा की कही हुई कोई बात कभी टालता नहीं था और कभी उनके कहे शब्दों पे सवाल नहीं करता था। वो अपने पापा के गुस्से को बहुत बार देख चुका था। बचपन में जब भी अधिक से कुछ गलती हो जाती तो वो सारा गुस्सा उसकी मां पे निकालते थे। हनीमून की बात होते ही अधिक बौखला गया। कैसे उसके मॉम डैड इतना गिर सकते हैं? क्या इतने जख्म काफी नहीं थे कि ऐसे हालात में भी हनीमून के बारे में सोच रहे हैं? क्या उनको मेरे लिए जरा सी भी हमदर्दी नहीं हो रही थी? अधिक ने अपनी मॉम के सामने देखा तो उसकी मॉम ने शर्म के मारे सर नीचे झुका दिया। अधिक के पापा के टेबल से उठते ही अधिक भी गुस्से में नाश्ता खत्म किए बिना ही घर से बाइक की चाबी लेकर निकल लिया। वो उसके दोस्त का कॉल आया था ना बेटा, इसीलिए वह ऐसे उठकर चला गया। ऑफिस का काम होगा पक्का, तुम चिंता मत करो।
वो आता ही होगा, अधिक की मॉम ने जानकी के सामने मामला संभालते हुए कहा। जानकी को तो पहले से ही सब पता था। शादी वाले दिन जब उसने अधिक का मैसेज पहली बार पढ़ा था तब से लेकर अब तक वो कई बार हनीमून के बारे में सोच चुकी थी। कई बार तो फूट फूट कर रो भी दी थी। वो खुद इस हनीमून पे जाना नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि कुछ भी करके ये हनीमून रुक जाए जिससे उसको और अधिक को एक दूसरे के साथ ज्यादा अकेले में समय न बिताना पड़े। नाश्ता खत्म करके जानकी भी ऊपर अपने कमरे में चली आए। सब तमाशा देख देख कर अब उसे थकान सी हो आई थी। उसने अपना व्हाट्सएप चेक किया तो आदित्य का मैसेज पहले से आया हुआ था। जानकी, तुम्हारे अपार्टमेंट के पीछे के रास्ते पर एक मुनमुन नाम का कैफे है, उसी में तुम्हारा इंतजार करूंगा ठीक 3 बजे। मन तो था कि तुम्हारे घर पर आकर ही मिलूं लेकिन तुमने बताया था कि कुछ अकेले में बात करनी है इसलिए ये कैफे। आदित्य का मैसेज देखते ही जानकी की आंखों में आंसू भर आए। आखिरकार उसका जिगरी दोस्त उसको मिलने आ रहा था। जानकी ने तय किया था कि वो आदित्य को अपने मन की सारी बातें बता देगी। आदित्य के मैसेज से ही पता चल रहा था कि वो जानकी का कितना ख्याल रख रहा था। घर के पास वाला कैफे चुनना ताकि जानकी को दिक्कत न हो। दोपहर के 3 बजे का समय निकालना जिससे जानकी को आसानी हो। कुछ भी छिपाने की फितरत नहीं। जानकी ने अपने फोन को सीने से लगा लिया। आदित्य का इस वक्त मुंबई आना उसके लिए रेगिस्तान में प्यासे को पानी मिलने बराबर था। उसने ईयरफोन लगाए और फोन पर कॉलेज के फाइनल एग्जाम के वक्त आदित्य ने भेजा हुआ उसका फेवरेट प्लेलिस्ट चालू कर दिया। तभी अधिक के टेबल पर पड़ी डायरी पर उसकी नजर गई। वो डायरी जो प्रिया ने अधिक को एक्सीडेंट के जस्ट एक दिन पहले दी थी। शायद पर्सनल हो समझकर जानकी ने पहले तो उसको रहने दिया लेकिन जब उसके बीच सूखा हुआ गुलाब देखा तब उससे रहा न गया और उसको उठाकर पढ़ने लगी। उसको मिले धोखे की दास्तां से रूबरू होते ही जानकी की आंखों से आंसू बह चले। अधिक और प्रिया के प्यार के लम्हों को पढ़ते ही उसका मन बिखर कर टूट गया। उसको अपने शादी के निर्णय पर फिर से एक बार घिन हो आई। पिछले 2 दिनों से कैसी झूठी उम्मीदें लेकर वह खुद को जोड़कर बैठी हुई थी। क्या वो एक धोखेबाज के साथ ऐसे जीवन निभा पाएगी? अनजाने में कहीं उससे कुछ गलती तो नहीं हो गई है? उसने वो डायरी तुरंत बंद कर दी और बालकनी में चली आई। एक बार फिर से कुदरत की तन्हाई में खुद को बांटने वो चली आई थी। ईयरफोन में गाना चल रहा था। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में।